हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर यहां पे हम एक चीज पढ़ें, फॉर्मर यूएस आर्मी पायलट क्लेम्स एनकाउंटर विद द एलियंस प्रेडिक्ट डिस्कवरी ऑफ द एशियंट एलियन रून्स। आपने दोस्तों एक चीज देखी होगी कि खास करके जो पश्चिमी देश हैं उनको इन सब चीजों में बहुत मजा आता है, यानी कि वो हमेशा क्लेम करते रहते हैं कि वो एलियन से मिले हैं। कोई क्लेम करता है कि उसने यूएफओ के अंदर एलियन को देखा है, और कोई क्लेम करता है कि वो एलियन के साथ रह के आया है, एलियन उन्हें किडनैप कर लिया था। तो कोई बोलता है हम मंगल ग्रह से आए थे। जबकि दुनिया के इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, दुनिया के पूरी साइंटिस्ट कम्युनिटी अगर देखा जाए तो इस पे जुटी हुई है कि वो कैसे एलियन ढूंढ ले। भाई हर कोई चाहता है वो एलियन ढूंढ ले, लोग भूतों को भी ढूंढना चाहते हैं ताकि उनका कैसे भी नाम हो जाए और नोबेल प्राइज मिल जाए। यकीन से कह सकता हूं कि अगर उन्होंने भूतों को ढूंढ लिया और एलियन को ढूंढ लिया तो नोबेल प्राइज उन्हें मिलना तय है। तो कौन ये नहीं चाहेगा कि उन्हें ढूंढे। लेकिन समस्या ये है कि इतने साइंटिस्ट, इतना पैसा लगने के बाद वो आज तक एलियन नहीं ढूंढ पाए। लेकिन कुछ यूएस के जो मिलिट्री में काम कर रहे होते हैं वो हमेशा ऐसे दावे करते हैं जो बहुत ही ऊल जुलूल होती है। आप ऐसे कल्पना करिए कि इंडिया के कोई बड़े पोस्ट पे कोई ऑफिसर हो और ऐसी कमेंट करे तो कितनी अजीब चीजें मानी जाएंगी, क्योंकि आज तक आपने देखा होगा नहीं हुआ। क्योंकि इंडियन आर्मी बहुत समझदार है और जाहिर सी बात है हर देश की जो आर्मी होगी थोड़ी बहुत तो समझदार होगी। लेकिन ऐसा लगता है जो यूएस की आर्मी है वो इतनी, मतलब कुछ जो लोग हैं वो नाम के चक्कर में पूरी कम्युनिटी को बर्बाद करते हैं। तो यहां पे भी ऐसा कुछ हुआ है। जो पायलट थे उनका नाम है कॉलियर, ठीक है, वो क्या थे, हेलीकॉप्टर पायलट हैं। तो उन्होंने ये दावा किया कि वो एलियन के साथ लगभग 90 दिन तक रहे और उन्हें पता चला है कि वो कैसे इस दुनिया को तबाह कर सकते हैं, कैसे बर्बाद कर सकते हैं। उनके पास बहुत नई नई टेक्नोलॉजी है। मैं 90 दिन तक रहा, उनके सारे चीजें देखा, ऐसा लगा जैसे मैं लुका छुपी खेल रहा हूं। दुनिया भर की तमाम बातें वहां पे उन्होंने की। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया में इतने सारे गैलेक्सीज हैं, लगभग 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं, ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं, एंड्रोमेडा गैलेक्सीज, ये सब एलियन आए थे और ये सब किया था। इस बंदे ने ये दावा एक बार और भी किया था 2007 में जापान में एक टॉक के दौरान इसने ऐसी बात की थी। तो ये काफी टाइम से ये बातें करता आ रहा है। अब हम क्या समझेंगे? आज हम ये समझेंगे कि जो ये दावे होते हैं वो कितने सच है और क्या कभी सरकार ने इन दावों पे काम करना नहीं चाहा। क्या कभी सरकार ने इस पे खोजबीन नहीं की? कितनी खोजबीन की है, क्या क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इसको भी हम समझेंगे और जानेंगे कि कैसे ये काम कर रहा है। मैं आपको बता दूं, जब ये एलियन और यूएफओ का जो दावा हो रहा था तो ये काफी टाइम से हो रहा था और अमेरिकी सरकार के ऊपर भी काफी ज्यादा दबाव था कि वो क्या करे, इसको सुलझाए। तो उन्होंने क्या किया था दोस्तों, इसकी एक वो शुरू किया था, प्रोसेस शुरू किया था, जिसमें क्या था कि जो जो लोग दावा कर रहे थे, जो बड़े पद पे थे, खास करके उन लोगों को बुलाया गया जो अमेरिका के बड़े पद पे काम कर चुके थे, जो बड़े अधिकारी थे। उनके साथ क्या हुआ, एक तरीके से केस चला, लंबा केस चला, छानबीन चली और ये छानबीन काफी वक्त तक चला। बीच में आपने सुना होगा काफी सारे क्लेम आए, बड़े बड़े क्लेम आए, लेकिन सारे क्लेम्स सिर्फ एक परिकल्पना थे, मतलब कोई भी क्लेम का सबूत नहीं था। सबने देखा है पर कोई एक पिक्चर नहीं है किसी के पास, ठीक है। तो ये केस काफी लंबा चला था, न्यूज में काफी चर्चा में था, बहुत सारी बातें निकल के आई, बहुत कुछ निकल के आया, लेकिन एट द एंड कुछ नहीं पता चला। एक वक्त ऐसा भी आया जब क्या हुआ कि एक इंसान ने एक एलियन का हड्डी कंकाल दिखा दिया और दुनिया को ये लगा कि शायद ये सच में एलियन है। बाद में पता चला कि ये इंसान ऐसे बहुत से दावे कर चुका है, यूएफओ के झूठे झूठे दावे कर चुका है, इसको नाम में आने की, या हो सकता है इसको कोई ऐसी बीमारी हो जिससे ये अपनी दुनिया में जी रहा हो कि एलियन होते हैं और इस वजह से ये हमेशा चर्चा में रहता है। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट ने की है, ऐसा नहीं है। यहां तक कि जब बात उठती है एरिया 51 की, जब ये बोला जाता है कि एरिया 51 में एलियन है, वहां पे एलियन पे रिसर्च होता है, वहां एलियन रहते हैं, अमेरिका उन्हें पनाह देता है, बहुत सारी इस पे अफवाहें उठी, बहुत सी मूवी बनी, बहुत से पिक्चर उस पे बने और दुनिया ये चाहती थी। कभी कभी तो यूएस के जो प्रेसिडेंट थे वो इसी बात को दावे में लेके आते थे, मतलब अपने उस जो होता है ना कि स्टेटमेंट होता है कि हम ये आपके लिए करेंगे, उसमें एक हेडलाइंस, ये एक बहुत बड़ा वो मुद्दा होता था कि हम एरिया 51 के बारे में हम बात करेंगे, वो सारे राज खोलेंगे ताकि जनता ज्यादा से ज्यादा वोट कर सके। तो एरिया 51 काफी चर्चा में रहा कि वहां पे एलियन है, वहां पे सबने दावा किया, सबने ये बोला, लेकिन हुआ क्या, उस पर भी छानबीन हुई, उस पर भी काम हुआ। बाद में पता चला कि वहां पे
बहुत ही जरूरी प्रोजेक्ट पे काम किया जाता है। इसी वजह से वहां पे आसपास लोगों को नहीं जाने दिया जाता है। जाहिर सी बात है, जैसे हमारा इसरो है, अगर इसरो परमाणु परीक्षण कर रहा है या कोई ऐसा भी काम कर रहा है जो बहुत ही गोपनीय है, तो जाहिर सी बात है वहां पे लोगों को नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन फिर भी इंडियंस काफी समझदार हैं, ऐसी अफवाहों पे नहीं जाते हैं, ऐसी अफवाहें नहीं करते हैं, जो कि अमेरिका बार बार एक ही चीज पे करता है। कुछ नया भी लाओ, कुछ नया टेस्ट हो तो थोड़ा मजा भी आए। तो ये पूरी अमेरिका की कहानी है। अब दोस्तों हम आगे चलेंगे और समझेंगे कि आखिर जब इतने आम लोग हैं, इतने फद्दू से लोग हैं, ये लोग एलियन को ढूंढ ले रहे हैं, तो जो साइंटिस्ट हैं वो क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं। चलिए क्या कर रहे हैं उसको भी हम देखते हैं, तब हमें समझ में आएगा कि आखिर इंडियन जो यूएस साइंटिस्ट हैं, जो और दुनिया के वैज्ञानिक है, वो एलियन क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं, इसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं एलियन का मतलब क्या होता है। एलियन का मतलब होता है कि कोई एक दूसरा ग्रह हो जहां पे कोई जीव रहता हो, वो हमारे लिए एलियन है। यानी कि एलियन का मतलब यह होगा कि दूसरे ग्रह पर रहने वाला कोई भी जीव, जो छोटा हो बड़ा हो सकता है मछली भी हो सकता है कोई छोटा भी कोई भी जानवर हो, वो भी हमारे लिए एलियन होगा। इसका मतलब ये सिर्फ नहीं होता है कि किसी दूसरे ग्रह पर रहने वाला हमसे एडवांस होगा, उसके पास यूएफओ होगा, तब वो हमारे एलियन होगा। नहीं, इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि कोई जीव हमसे बहुत दूर है, दूसरे ग्रह पे रह रहा है और वो एलियन हो सकता है। जरूरी नहीं है कि उसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो कि उड़ के हमारे पास आए, हम भी उसके पास जा सकते हैं, फिर भी वो हमारे लिए एलियन होंगे। यानी कि परग्रही, यानी कि दूसरे ग्रह पे रहने वाले ही क्या है, एलियन है। ये बात समझ में आ गई। अब मैं आपको बताता हूं कि काफी साल पहले जो अमेरिका था, वहां पे कुछ लोगों ने, खास करके जो यूएस सोल्जर थे, उन्होंने ऐसे बहुत बड़े बड़े दावे किए। जब पहली बार ये दावा उठा तो एक इंसान था जिसने कहा कि नहीं, मैंने एक जहाज देखा है जो पहाड़ों से उड़ के गया है, बहुत तेज उसकी स्पीड थी, बहुत ऐसा था, चिपटा था, ऐसा था। ऐसी बातें आई, ऐसी खबरें आई। फिर क्या हुआ, लोगों ने इस पर जांच किया, बाद में पता चला कि ये सब कुछ चीजें नहीं थी। लेकिन फिर ये खबरें और जगह पे उठने लगी। कहां पे, जर्मनी, जापान, हर उसके कनाडा में खास करके ये सब चीजों में उठने लगी, अफवाहें आने लगी, अखबार में चर्चा आने लगा। और अब जब अखबार में चर्चा आने लगा तो ये मामला तूल पकड़ता है। मामला कैसे तूल पकड़ता है, मामला ऐसे तूल पकड़ता है कि हर इंसान अब चाह रहा था कि वो एलियन का नाम लेके, यूएफओ का नाम लेके, ठीक है, वो क्या करे, अखबार में आ जाए, चर्चित हो जाए, क्योंकि मामला बहुत रहस्यमयी था, तो हर कोई रहस्य में एंजॉय करना चाह रहा था। फिर ये चर्चा बहुत ज्यादा बढ़ता है, जिसकी वजह से आगे चल के कुछ सालों के बाद अमेरिका को एक प्रोजेक्ट शुरू करना पड़ता है जिसका नाम था ब्लू बुक। आप यहां पे देखेंगे प्रोजेक्ट ब्लू बुक। प्रोजेक्ट ब्लू बुक क्या था, प्रोजेक्ट ब्लू बुक ये था कि जितनी अफवाहें उठी थी, जितने लोगों ने ये कहा था कि उन्होंने एलियन को देखा है, उन्होंने यूएफओ को देखा है, उन सभी पे क्या होगा, प्रॉपर जांच होगी, डिस्कशन होगा और देखा जाएगा कि उनके पास कोई सबूत तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में एलियन हमारे यहाँ आ गए हैं, भाई हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो जो अमेरिका था, जो अमेरिका की गवर्नमेंट थी, उन्होंने प्रॉपर इस पे एक्शन लिया। एक्शन लेने के बाद क्या हुआ, जब गवर्नमेंट ने एक्शन लिया तो लगभग 10,000 से भी ज्यादा केसेस को वहां पे रजिस्टर्ड किया गया। कई हजार में थे वो, ठीक है, वो काफी लंबा काम चला। उसमें लगभग 1968 से लेकर 1971 तक 3-4 साल 5 साल तक उस पर काम चला। उसके बाद क्या हुआ, देखा गया कि एक भी ऐसे सबूत नहीं थे जिससे ये कहा जा सके कि हाँ ये जो मतलब ये जो घटना थी सही है। एक भी ऐसे दावे नहीं मिले, सारे के सारे दावे सिर्फ परिकल्पना थे या तो बिना सबूत के थे। तो भला गवर्नमेंट कैसे ये मान ले कि एलियन है। आपने देखा होगा कभी कभी हर देश में, जैसे यहाँ पे जैसे मुंह नुचवा जैसे अफवाहें उड़ती हैं, ठीक है, काला बंदर, ऐसे बहुत सारी अफवाहें उड़ती हैं, लेकिन होता वो कुछ नहीं। हर कोई उसमें शामिल होना चाहता है, उस माहौल में शामिल होना चाहता है। तो यहाँ पे भी था। तो प्रोजेक्ट ब्लू बुक में बहुत कुछ नहीं मिला, ना ही इसके बारे में खुल कभी चर्चा हुई। बस ये बताया गया कि हाँ हमने जो जांच की थी हमें कुछ नहीं मिला। यानी कि बहुत बड़ा ये रिसर्च चला था जिसमें 10,000 से ज्यादा साइंटिस्ट भी शामिल थे, दुनिया के अलग अलग साइंटिस्ट भी उसमें शामिल थे, जिसकी वजह से हुआ। अब क्या था, वहां भी खोज हुई। फिर नासा ने, ठीक है, वाजर में जब वाजर 1 शुरू किया तो उसमें बहुत सारे ऐसे मशीनें लगाई गई जिससे हम एलियन को खोज सके। यहां तक कि उसमें सिग्नल्स भेजे गए, उसमें प्लेट्स भेजे गए जिसमें हमारी धरती कहां है, स्थित है, उसके बारे में सब चर्चा दी, उसके बारे में सब एक तरीके से साइन दिया गया कि कोई भी अगर एलियन देखे तो इसको देख के समझ पाए कि हमारी धरती कहां है। यहाँ पे गाने, ठीक है, मंत्र, भाषा, ठीक है, बाइनरी नंबर में सब कुछ दिया गया। कार्ल सैगन का ये पूरा आइडिया था, जिन्होंने पूरा सपोर्ट किया कि कैसे हम एलियन से बात कर सकते हैं बिना किसी शब्द के, तो साइन के थ्रू। पिछले जमाने में आपने देखा होगा कि जब भाषा विकसित नहीं हुई थी तो लोग
साइन के थ्रू, ठीक है, उनके थ्रू बातें करते थे, एक दूसरे से समझते थे। तो आज भाषा विकसित हो गई है, लेकिन अगर कहीं एलियन ऐसे हो जो हमारी भाषा नहीं जान रहे हो तो इन साइन के थ्रू, इन बाइनरी नंबर के थ्रू हमें जान सके, ठीक है। तो इस वे से उनको भेजा गया था, लेकिन फिर भी आज तक एलियन नहीं ढूंढा गया। हाँ, ये ढूंढा गया कि हो मतलब कई ऐसे प्लेनेट खोजे गए जहां पे पानी है, जहां पे भाप भी है, ऐसा भी खोजा गया है। और जहां पे ऐसा हो सकता है कि वहां पे अगर पानी है, काफी टाइम से पानी है, पानी तरल में है, तो इसकी भी संभावना है कि वहां पे जो जीव होंगे वो पानी के अंदर रह रहे होंगे। हो सकता है वो विकसित ना हुए हमारे कितना, लेकिन हो सकता है कि वो विकसित हो रहे हों, प्रोसेसिंग में हो। तो ऐसी चीजें खोजी गई हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि हम ये कह दें कि एलियन ढूंढा गया है, तो ये नहीं है अभी तक। तो ये प्रोजेक्ट भी चला, लेकिन अभी तक हमें कोई भी हमारे हाथ में ऐसी चीजें नहीं आई हैं। अब इससे बड़ा क्या प्रोजेक्ट चला, इससे बड़ा प्रोजेक्ट आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो स्टीफन हॉकिंग, मार्क जकरबर्ग और एक रशियन उद्योगपति थे, इन तीनों ने मिलकर क्या किया, एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम किया जो क्या था, नैनो प्लेट था। यहाँ पे आप देखेंगे बहुत ही पतला प्लेट है जिसको रेडिएशन से भेजा जाएगा, ठीक है। कहां पे भेजा जाएगा? अल्फा सेंचुरी जो हमारे बगल में है, तो वहां पे इसको भेजा जाएगा। यानी कि जो रेडिएशन होंगे ये लेजर रेडिएशन होंगे, ये काफी मतलब इनकी डेंसिटी काफी ज्यादा होगी और इसके थ्रू भेजा जाएगा। क्यों? क्योंकि इनकी स्पीड होती है स्पीड ऑफ लाइट के आसपास। यानी कि इस जो हम ये कैमरा देख रहे हैं या जो प्लेट देख रहे हैं, इसकी भी स्पीड हो जाएगी 3 लाख किलोमीटर के आसपास। यानी कि हमें सूरज तक पहुंचने में लगेगा 8 मिनट, और हमें आप समझ सकते हैं कि हमें किसी भी कहीं भी पहुंचने के लिए जहां पे हमें लाखों अरबों साल लग जाते हैं, वहां पे कुछ 100 साल यहां लगेंगे और हम वहां तक पहुंच जाएंगे। उम्मीद क्या है? उम्मीद ये है कि वहां पे बहुत सारे ऐसे प्लेनेट हैं जहां पे एलियन हो सकते हैं। इसी वजह से वहां पे इसको भेजा जाएगा, क्योंकि वो जो गैलेक्सी है काफी पुरानी है। तो ऐसे प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है। इतने दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट इस पे काम कर रहे हैं, इस पे काम हुआ भी है। आपको क्या लगता है कि अगर एलियन होता तो वो खोज नहीं पाते? जिनके पास सैटेलाइट से लेके सब कुछ है, कम्युनिकेशन सिस्टम, इतने हजारों सैटेलाइट उनके घूम रहे हैं स्पेस में, उनके सैनिक हर जगह पे खड़े हैं, क्या वो ढूंढ नहीं पाते? तो ये एक चीजें हैं जो अफवाह फैलाती हैं, और कभी कभी इंसान इसे बोर भी हो जाता है। आप भी बोर हो गए होंगे एलियन, लेकिन सच्चाई तो यही है, ये सिर्फ एक बकवास है। तो मैंने सोचा कि इसको कवर करूं, लेकिन सबसे मुद्दा क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, वो आपको बताऊं कि कितने चीजें इस पे काम हो चुकी हैं, ठीक है। हाँ, ये सच है कि आने वाले वक्त में हम एलियन को ढूंढेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। एलियन को हम मिल पाएंगे, एलियन होंगे ही होंगे। कहीं हो सकता है हमसे एडवांस भी प्रजाति के कहीं हो, और वो भी एलियन ही होंगे, हमारी तरह ही होंगे जैसे आज हम विकसित हो रहे हैं, और इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, बस ये संभावनाएं होंगी कि हम सेफ हो सकते हैं, हो सकता है हम दूसरे ग्रह पे जाकर रह सकें या उनसे सीख सकें, और इसकी भी संभावनाएं हो सकती हैं कि वो हमारे ऊपर अटैक भी करें। लेकिन ये तो स्टीफन हॉकिंग ने कहा था। लेकिन आपको क्या लगता है कि हम लोग किसी ग्रह पे जाते और जहां पे जीवन पनप रहा है तो हम अटैक करते? तो इसका आप कमेंट में मुझे आंसर जरूर बताइएगा। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारा फ्लो का कोर्स है, इसे आप जरूर अवेल करें, क्योंकि आप तैयारी करते हैं 2-3 साल, आप कोई काम करते हैं 3-4 साल, आपने एक चीज देखा होगा कि आप आउटपुट उतना नहीं निकाल पाते हैं। आप इनपुट तो देते हैं, मेहनत करते हैं 2 साल 3 साल, लेकिन आपका रिजल्ट वो नहीं आता है। तो कभी आपने सोचा है आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप फ्लो में नहीं होते। फ्लो क्या है? जितने भी टॉप परफॉर्मर होते हैं, एथलीट्स होते हैं, काम के वक्त उनका माइंड फ्लो की स्टेट में होता है, अवस्था में होता है। जैसे विराट कोहली जब खेलते हैं तो वो फ्लो में होते हैं। तो वो अवस्था कैसे पाई जाए, इसके लिए जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 100 साल तक रिसर्च किया, और 100 साल के रिसर्च के बाद उन्हें पता चला कि ये जो फ्लो है ये किसी भी इंसान के अंदर पैदा किया जा सकता है कुछ थेरेपी के द्वारा। तो उसे इंडिया में लाया है महज 299 में, जब आप फ्लो 25 कोड आप यूज करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।